हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ये 4 फरवरी की वीडियो है और अभी बज रहे हैं 4:01 और मैं आप लोगों को टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी बज रहे हैं 4:01 हो रहे हैं। और आज का मेरा कुछ इस प्रकार का रूटीन है कि मैं अपनी स्टडी में सबसे पहले मैं प्रत्यय को ही रखूँगी, जो कि मेरा रोज़ का एक ही ये रूटीन होता है। और आज मैं कोशिश करूँगी कि 2 दिन में मेरी प्रत्यय का जो भी वीडियो है वो ख़त्म हो जाए, मतलब मेरी क्लास कंप्लीट हो जाए। और सबसे पहले माता सरस्वती का ध्यान करते हुए मैं अपनी पढ़ाई को शुरू करती हूँ। और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ। तो क्योंकि मैं जब तक आप मुझे मेरा साथ नहीं देंगे तब तक मैं भी आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे सुबह सुबह थोड़ी आंखें झपकती हैं, क्योंकि आज मैं ब्रश करने के तुरंत बाद बैठ गई थी और मुझे थोड़ा बहुत नींद सा आ रहा था। लेकिन फिर भी जो मैंने चैलेंज लिया है मैं उसे अपने चैलेंज को कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। तो बस आज इस प्रकार से मेरी स्टडी स्टार्ट हुई। और अब मैं आप लोगों से एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आज मेरी नीति शतकम का जो भी मेरा था सब मतलब कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। और मैं वन लाइनर अपना अब नोट्स बनाना शुरू की हूँ, ताकि मुझे रिवीजन करने में वो चीज़ें आसान लगें। और अब मैंने ये सोचा है कि मेरी कम से कम मेरे जो टीजीटी में बुक लगी है मैं सारे बुक्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, सिर्फ एक बुक कंप्लीट है तो मैं उसे साथ में लेके चल रही हूँ। और ये चीज़ है कि मैं सोची हूँ कि मैं अब यानी डीएसएसबी टीजीटी के लिए भी एक एक घंटे का समय अपने फर्स्ट पेपर के लिए दूँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं कहाँ से कौन सी बुक और कौन सा टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो बस इस प्रकार से, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैं बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं और हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। और उसके बाद मैं 10:08 में फिर आज स्टडी करने बैठ गई। मेरा नेक्स्ट सेशन यानी सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ। और यहाँ से मेरा सेकंड सेशन में आप लोग जानते हैं कि सेकंड सेशन में मेरा उत्तर रामचरितम स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे अब पढ़ूँगी अपना उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम को भी मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दूँगी। मेरा ये टारगेट है कि मैं 7 तारीख तक यानी 7 फरवरी तक मैं ये उत्तर रामचरितम और क्या बोलते हैं नीति शतकम कंप्लीट मैं कर लूँ। और नीति शतकम तो वैसे मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं अब नोट्स बना रही हूँ। लेकिन उत्तर रामचरितम को भी मैं 7 फरवरी तक कंप्लीट कर लूँगी, ये मेरा टारगेट है। उसके बाद फिर मैं सुखनासोपदेश स्टार्ट करूँगी। और मैंने शिवराज विजयम नीति शतकम ख़त्म होने के बाद स्टार्ट कर दिया है, तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कब स्टार्ट किया। तो बस आज का मेरा कुछ इस प्रकार का रूटीन है। और ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी 6 फरवरी को, जिस दिन मेरा एंगेजमेंट डे है। आज मेरा 10 ईयर कंप्लीट हो चुका है मेरे एंगेजमेंट डे को। तो आप लोग कंग्रेचुलेसन ज़रूर लिखिएगा। बस हमारा जीवन इसी प्रकार सुखमय बीतता रहे और हमें हमारी हर एक खुशी मिले जो हम लोग डिज़र्व करते हैं। तो बस आज की मेरी कुछ इस प्रकार से मेरा सुबह का रूटीन रहा। और छोटे वाले बाबू को लाने के बाद मैं चली गई छत पे कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि अब धूप बहुत तेज़ हो रही है, कपड़े 1 से 1.5 घंटे में आराम से सूख जा रहे हैं, तो इसलिए। और मेरा अब थर्ड सेशन स्टार्ट होगा, यानी कि बड़े वाले बेटे को लाने के बाद ही मैं अपना थर्ड सेशन स्टार्ट करूँगी। बाबू को खाना पीना मतलब सब लोगों को डिनर लंच कराने के बाद मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठती हूँ, ताकि मुझे डिस्टरबेंस ना हो और मैं अपनी पढ़ाई को आसानी से कंप्लीट कर पाऊँ। और आप लोग भी डीएसएसबी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि चुनाव वहाँ पे हो चुके हैं, दिल्ली में चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, बस उसकी गिनती हो जाएगी, उसके बाद डेट पक्का आ जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट रखिए, ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर वही होगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि कहाँ से मैं अपनी स्टडी को करूँ, कैसे करूँ। तो इसलिए आप लोग अपनी स्टडी को ज़रूर से कंप्लीट रखिए, ताकि आपको आगे पछताना न पड़े और आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल सके। तो बस आज ये रहा मेरा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। और 4th सेशन में मेरा आता है कारक, जो कि मैं थर्ड सेशन में मैंने 1.5 घंटे की स्टडी की, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं की। अब मैं बैठ गई हूँ 4 बजे अपनी स्टडी करने के लिए। अब मेरा आएगा कारक को मैं यहाँ पे देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति स्टार्ट हुई है। और षष्ठी विभक्ति में तो पूछना नहीं है,
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। तो मतलब समझ लीजिए कि आपके मेरे तो सर के ऊपर से ही सारा जा रहा था। इसे मुझे 2 से 3 बार पढ़ने की ज़रूरत है। मैं जब तक इसे 2 से 3 बार रिवीजन नहीं करूँगी ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और इसलिए मैंने इसका नोट्स, बस मैं ऐसे सरसरी निगाहों से इसका नोट्स बनाते जा रही हूँ। मैं फिर से इस वीडियो को ओपन करूँगी और हैं अपने खुद के नोट्स से मैं इसे देखूँगी। मम्मी बाबा में खेलने जाने जा खेल, दिखी बेटा ठीक है, जा खा जल्दी। हम कब खिलाएंगे में हाँ जा खेल। बेटा मियां कहे मियां कि फोटो है आई बड़ी आज का जो ये मैंने टॉपिक पढ़ा ये बिल्कुल मेरे दिमाग से ऊपर चला गया। मैं सिर्फ नोट्स बनाई हूँ। अब मैं उसका 2 से 3 बार रिवीजन करूँगी तब ये समझ में आएगा। और जो लोग मेरे सब्जेक्ट से होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ये संस्कृत में षष्ठी विभक्ति कितनी डिफ़िकल्ट है। तो अभी तक मेरी 5 घंटे 51 मिनट की स्टडी हुई है। अभी 7 बज रहे हैं। अब मैं चल रही हूँ किचन में अपना डिनर बनाने। और ये टॉपिक, मेरा सर दर्द हो गया इस टॉपिक से बिल्कुल। तो षष्ठी विभक्ति बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब अब तक का कोई इतना प्रकरण डिफ़िकल्ट नहीं लगा जितना मुझे षष्ठी विभक्ति लगी है। किधर का किधर सब जा रहा है, मतलब सब ऊपर से चला गया। कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को मैं देखूँगी तब मुझे समझ में आएगा। और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था करने का, लेकिन मुझे नोट्स बनाना था तो उसे मुझे करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसे किया। और अभी मैं चल रही हूँ अब डिनर बनाने। और फिर देखती हूँ तो 8 बजे फिर मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करूँगी। और इसमें मेरा समास रहेगा, जो कि मेरा थोड़ा बहुत उसमें का टॉपिक छूटा है। अभी मैंने अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास कंप्लीट किया है। तत्पुरुष समास में भी मेरा व्यधिकरण तत्पुरुष कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा समानाधिकरण है। और फिर उसके बाद बहुब्रीहि समास या फिर मैं द्वंद्व समास को स्टार्ट करूँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। और अभी बन चुका है मेरा सब्जी। और सब्जी बनाने के बाद मेरे पास टाइम था तो मैं सोची कि चलो मैं पढ़ाई अपनी कर लेती हूँ। तो वही मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं नेक्स्ट मेरा जो रहेगा टॉपिक समास रहेगा और समास का मुझे नोट्स बनाना है। तो मैं उसे देखूँगी, उसके नोट्स बनाऊँगी। उसके बाद फिर ये मेरा नोट्स जो मैं बना रही हूँ, मैं इसका कंप्लीट नोट्स एक बार बना चुकी हूँ। अब मैं खुद से यानी अपने वन लाइनर नोट्स बना रही हूँ, ताकि मैं एक साइड अपने सूत्र लिख सकूँ और दूसरे साइड उसके उदाहरण लिख सकूँ, और कहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पे इसका लोप हो रहा है, मतलब
यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें हमें परेशान करती हैं, जहाँ पे हम अपने क्वेश्चन करने से चूक जाते हैं और कुछ नंबरों से हम पीछे रह जाते हैं। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ूँगी, और अधिक से अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उसे 2 से 3 बार पूरी पढ़ने की कोशिश करूँगी। और उसके मैं खुद से मैं अपने हाथों से उसको नोट्स बनाऊँगी, अपने तरीके से अपने हिसाब से बनाऊँगी। तो इसलिए मैं उसी तरह से कर रही हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है, जो अब आगे कैसे मैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर पाती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी। जब मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर कि मैंने कैसे ये बनाए हैं, और आप लोग भी उसी तरीके से, अगर आपका तरीका कुछ अलग होगा तो आप बनाने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको अपना बनाया हुआ खुद से समझ आए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे कैसे किया है। किसी भी चीज़ को आप जब खुद से लिखते हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, और उसके बारे में आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। तो बस आज का मेरा ये बस टॉपिक था, यानी ये मेरा था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊं कि मैं कैसे अपने नोट्स को कैसे क्या कर रही हूं, और मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूं। तो आप लोग मेरे अगर मेरे वीडियो से थोड़े भी आप लोगों को मतलब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मेरी वीडियो अच्छी है, तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ अपना अधिक से अधिक समय दे पाऊँ। और यहाँ तक मैंने अपनी स्टडी करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अब सबको डिनर देना था। तो इसलिए मैंने 1 घंटे की स्टडी करी थी, और उसके बाद फिर 9 बजे मैं आ गई डिनर बनाने, और सबको फिर खाना पीना खिला के, और मैं रात में अपनी स्टडी करने के लिए बैठूँगी। उसके बाद फिर मैं 1 डेढ़ घंटे की स्टडी करूँगी, और फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जो भी 1 डेढ़ घंटे की मेरी स्टडी होगी उससे आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि 10:07 हो रहा है, और फिर मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। और 6.5 घंटे की मेरी स्टडी अब तक हुई है, और आगे मेरा यही रहा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।